नमस्ते साथियों, आप यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर शीट अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 हिंदी प्रथम भाषा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। ठीक है, और निर्देश करने से प्रश्न क्रमांक 1 देखिएगा, चंदेलों का राज्य किसके समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था? उत्तर है राजा धंग। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले व्यक्ति इनमें से कौन थे? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा, 64 योगिनी मंदिर कहाँ है? उत्तर है बेड़ाघाट में। प्रश्न क्रमांक 4, धन का स्वभाव कैसा होता है? उत्तर है चंचल। पांचवा प्रश्न, हे भगवान वाक्यांश में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? उत्तर है विस्मय बोधक चिन्ह। इसके पश्चात रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 10 तक। निर्देश के नीचे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, गुप्त वंश का राज्यकाल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग नाम से जाना जाता है। तो खाली स्थान में देखिएगा स्वर्ण युग। प्रश्न क्रमांक 7, पंछी शब्द का तत्सम रूप पक्षी है। खाली स्थान में पक्षी भरा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 8, भट्ट शब्द का अर्थ योद्धा होता है। रिक्त स्थान के में योद्धा भर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 9, बिश्नोई समाज की स्थापना 1985 सन में की गई थी। रिक्त स्थान में 1985 भरा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10, ईमानदार का विलोम बेईमान है। रिक्त स्थान में बेईमान शब्द लिखा हुआ है। आइए अब हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो निर्देश के नीचे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 11, चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। प्रश्न क्रमांक 12 है, हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को किस बात की प्रेरणा मिली? उत्तर है हरिश्चंद्र नाटक को देखकर मोहन को सदैव सत्य बोलने और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। प्रश्न क्रमांक 13, नव नभ से कवि का क्या आशय है? उत्तर नव नभ से कवि का आशय भोर अर्थात प्रातः काल का वह आसमान जब पहले पहल पक्षी उड़ान भरते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम सिंधराम कोमकली था। प्रश्न क्रमांक 15, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? उत्तर है पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। प्रश्न क्रमांक 16, स्वतंत्रता शब्द का की सही वर्तनी लिखिए। तो यहाँ पर स्वतंत्रता सही वर्तनी लिखी हुई है। अब देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर के 22 तक। निर्देश के नीचे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17, अफ्रीका में गांधी जी को किन किन अपमानजनक घटनाओं का सामना करना पड़ा? उत्तर है अफ्रीका में ट्रेन में उनका अपमान हुआ, उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। दूसरा है, एक अदालत में के न्यायाधीश ने गांधी जी को पगड़ी उतारने के लिए आदेश दिया था। अगला है, जनवरी 1997 में डरबन में उतरने पर उन पर हमला किया गया था। इसके अलावा गांधी जी को कई होटलों में ठहरने से भी मना कर दिया गया था। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 17 के लिए उत्तर। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 18 देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 18, रैदास की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। उत्तर है रैदास की भक्ति दास्य भाव की है, अर्थात दास भाव की है। निम्न पंक्तियों में यह बात स्पष्ट होती है, और वह पंक्ति है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रहदासा। प्रश्न क्रमांक 19, श्रीधर की कौन सी काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं? उत्तर है श्रीधर की निम्न काव्य पंक्तियां नर्मदा के दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। प्रकृति यहाँ एकांत बैठी निज रूप संवारती, पल पल पलटती भेष छलकी छन छन छवि धारती, मानो जादू भरी विश्व बाजीगरी थैली, खेलत में थुल परी शैल के सिर पर फैली। ये पंक्तियां श्रीधर की दूध धारा पर सटीक बैठती हैं। प्रश्न क्रमांक 20, मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में पुरस्कार देता है? उत्तर है मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रतिवर्ष वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। प्रश्न क्रमांक 21, अपने प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। उत्तर है सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवनी मध्य प्रदेश, विषय स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। मान्यवर, सेवा में विनम्र प्रार्थना है कि मैं आपकी पाठशाला
का कक्षा 8वीं अ का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण राजस्व विभाग जबलपुर में हो गया है। ऐसी दशा में मैं भविष्य में जबलपुर में ही किसी विद्यालय में पढ़ूंगा। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें। मेरे पास पाठशाला की कोई सामग्री नहीं है तथा शुल्क भी अदा कर दी है। धन्यवाद। यहाँ दिनांक रहेगी। इसके पश्चात प्रार्थी का नाम, आपका आज्ञाकारी शिष्य मोती कुमार, कक्षा 8वीं अ। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 22 देखिएगा। निम्न मुहावरों का अर्थ लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर 3 मुहावरे दिए गए हैं। उत्तर में हम देखते हैं क, पहाड़ टूटना। इसका अर्थ है बहुत बड़ी विपत्ति आना। वाक्य है सुनील की नौकरी छूटने के कारण उसके परिवार पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। ख, टस से मस न होना। इसका अर्थ है अचल स्थिति में रहना या अपनी बात पर अडिग रहना। वाक्य है ईमानदार अधिकारी इतने प्रलोभन के बाद भी टस से मस न हुआ। ग है नाको चने चबाना। अर्थ है कड़ा मुकाबला होना। वाक्य है भारतीय सेना बड़े से बड़े दुश्मन को नाको चने चबवा देती है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। निर्देश के नीचे प्रश्न क्रमांक 23, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। उत्तर है डॉक्टर चंद्रा सामान्य लोगों से कई बातों में भिन्न थी। पहला है डॉक्टर चंद्रा को पक्षाघात की बीमारी हो गई थी जिससे उनका गर्दन से नीचे का हिस्सा निर्जीव हो गया था। वे पैरों पर नहीं चल पाती थी और व्हील चेयर की मदद से घूमती थी। दूसरा है शारीरिक कमजोरी के बावजूद उनका चेहरा हमेशा मुस्कुराया रहता था। उनमें अदम्य साहस और जिंदगी के प्रति अटूट जिंदा दिली थी। तीसरा है वे एक बुद्धिमान महिला थी और उनके चेहरे पर हमेशा बुद्धिमत्ता की झलक दिखती थी। उन्होंने अपने परिश्रम के दम पर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। चौथा है वे माइक्रोबायोलॉजी के विषय में डॉक्टरेट पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान उनकी मां टी सुब्रमण्य का था। बचपन में जब डॉक्टर चंद्रा को पक्षाघात हो गया था तो उनकी मां ने ही उन्हें संभाला था और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया था। प्रश्न क्रमांक 24 यहाँ पर देखेंगे। भक्त रैदास ने अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा। उत्तर है भक्त रैदास ने भगवान से अपने आप को कई तरह से जोड़ा है। उन्होंने भगवान को चंदन, घन अर्थात बादल, चंद्रमा, दीपक, मोती के रूप में चित्रित किया है और अपने आप को क्रमशः पानी, मोर, चकोर, बत्ती और धागे के रूप में चित्रित किया है। चंदन पानी के सहयोग से घिस जाता है और गंध फैलाता है। बादल की गर्जना के साथ ही मोर कूकता है और नाचता है। चंद्रमा को चकोर एकटक देखता है। दीपक में बाती होती है, वह दीपक की ज्योति बिखेरती है। मोतियों में धागा पिरोया जाता है, फिर हार अर्थात माला बन जाती है। सोने को सुहागे से चमक प्राप्त होती है। इस तरह ईश्वर से रैदास का विभिन्न प्रकार से संबंध है। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 25। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और गद्यांश क्या है? विद्यालय में छात्र का चरित्र निर्माण होता है। निष्कपट और निस्वार्थ भाव से सेवा करने का पाठ भी यही सिखाया जाता है। गुरु आज्ञा का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है। यथाशक्ति मानवता को पोषित करने का भाव भी यही मिलता है। वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। अब यहाँ पर प्रश्न देखिएगा और उसके उत्तर। अ है गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है? उत्तर है गुरु की आज्ञा मानने का संदेश विद्यालय से मिलता है। ब विद्यालय निष्कपट व निस्वार्थ का संधि विच्छेद कीजिए। उत्तर विद्यालय का होगा विद्या धन आलय, निष्कपट का निधन कपट और निस्वार्थ का निधन स्वार्थ होगा। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक स विद्यालय किसकी पौधशाला है? उत्तर है विद्यालय राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है। और यहाँ पर देखिएगा प्रश्न क्रमांक 26 किसी देखे हुए मेले का वर्णन करते हुए एक निबंध लिखिए। और ये निबंध काफी बड़ा है, लंबा है, तो केवल हम यहाँ पर प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा है भारत मेला प्रधान देश, तीसरा है मेला जाने का प्रस्ताव, चौथा है मेले में पहुंचना, पांचवा है घाट तथा मंदिरों का मनोहारी दृश्य,
छठवां है मेले की चहल पहल, सातवां है एक आयोजन, आठवां है मेले की व्यवस्था और नौवां है उपसंहार। तो देखिएगा, देखे हुए मेले का वर्णन कई तरह से हो सकता है। यहाँ पर उदाहरण स्वरूप एक निबंध लिखकर बताया गया है। तो इस तरह से ये उत्तर शीट है कक्षा 8वीं विषय हिंदी प्रथम भाषा की। आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को काफी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।